हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा पासपोर्ट पे, जहां आपको पासपोर्ट से संबंधित हर सटीक जानकारी ग्राउंड लेवल पे जो चेंजेस हुए हैं या क्या इंफॉर्मेशन है वो सब आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, वैसे तो मैंने लगभग 40 से 45 वीडियो पासपोर्ट के ऊपर बना दी है, जिसमें आपको हर ज़रूरत की जो है उससे संबंधित समस्या जो उसके समाधान के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि आप अलग अलग समस्या या एक छोटे से क्वेश्चन के लिए पूरी वीडियो क्यों देखें, या एक जो चीज़ जानना चाहते हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए तो कैसा हो रहे। दोस्तों, आप FAQ के बारे में तो जानते होंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो किसी भी चीज़ से संबंधित जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या ज़्यादातर जो सवाल रहते हैं मोटे मोटे कि बेसिक जो क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में अगर आपको सूचना मिल जाती है तो आपको लगभग उस चीज़ की पूरी जानकारी, उसका पूरा आधार आपको पता लग जाता है। उससे आप आराम से जो है उसकी समस्या से निजात पा सकते हैं दोस्तों। तो मैंने भी दोस्तों कमेंट्स के आधार पे, कुछ प्रॉब्लम्स के आधार पे, बेसिक जो फीडबैक है उसके आधार पे कुछ FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पासपोर्ट से रिलेटेड जो बनाए हैं दोस्तों, जो 10 से 15 के बीच में है लगभग। इसमें आपको मेरी हर एक वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप ये वीडियो देख के आप लगभग लगभग 15 से 20 जो वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कवर कर सकते हैं आसानी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने ये एक कॉपी पे लिख लिया है, नोट कर लिए हैं 10 से 15 क्वेश्चन। तो पहला मैं जो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि फीडबैक के आधार पे मैंने लिए, जो मेरे को कॉल आती है, जो मेरे को कमेंट्स आए हैं, उसके आधार पे मैंने ये बनाया है। पहला क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों, फीस से रिलेटेड। फीस का जैसे मैंने बताया दोस्तों, बच्चे की फीस 1 दिन से लेके 8 साल तक के बच्चे की फीस दोस्तों 900 रुपये लगती है। 8 साल से 15 साल तक के बच्चे की फीस दोस्तों 1000 रुपये लगती है। और दोस्तों 15 से 18 के बीच की दोस्तों आप डिपेंड करता है, अगर 10 साल का पासपोर्ट ले रहे हैं तो पूरी 1500 लगती है। और 8 से 15 साल 15 साल से 18 साल के बीच की अगर आप 18 साल के होने तक का पासपोर्ट ले रहे हैं तो दोस्तों 1000 रुपये फीस लगती है। और एडल्ट की फीस आपको पता ही है दोस्तों 1500 रुपये लगती है। और दोस्तों सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनकी फीस फर्स्ट टाइम फ्रेश केस में 10% रिबेट मिलती है, 1350 रुपये उनकी फीस लगती है। और अगर सीनियर सिटीजन कोई रीइश्यू केस है दोस्तों तो उस केस में पूरी 1500 रुपये फीस लगती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि गवर्नमेंट सर्वेंट के NOC के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट को NOC जरूर देनी पड़ती है पासपोर्ट की, मैं बताता हूँ। और NOC 3 टाइप की है दोस्तों। एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जिसको एनेक्सर ए बोलते हैं, जो प्रॉपर लेटर हेड पे बनता है, आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी उसको इश्यू करती है, वो टाइम टेकिंग होता है। उसको देने से आपकी पुलिस इंक्वायरी वेव्ड हो जाती है, पुलिस इंक्वायरी नहीं होती, बिना इंक्वायरी के पासपोर्ट मिल जाता है। दूसरी NOC के बारे में एनेक्सर जी होता है दोस्तों, जिसको NOC बोलते हैं। एनेक्सर जी में दोस्तों पोस्ट वेरिफिकेशन होती है, अगर आप उसको देते हैं तो पोस्ट वेरिफिकेशन में पहले आपका पासपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों, साथ साथ आपकी पैरेलली पुलिस वेरिफिकेशन होती रहेगी। और दोस्तों इसका जो एक और चीज़ बता देता हूँ, NOC के सारे फॉर्मेट passportindia.gov.in की होम पेज के वेबसाइट पे, जो वेबसाइट के होम पेज पे अवेलेबल है दोस्तों। फॉर्म एंड एफिडेविट कॉलम में जाएंगे आप, उसमें एफिडेविट एनेक्सर सारे हैं दोस्तों, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और तीसरा जो मैं बता रहा था, NOC एनेक्सर एच होता है, उसको प्रायर इंटीमेशन लेटर बोलते हैं दोस्तों। उसकी 2 कॉपी आपको लेनी होती है, एक दोनों अपने हाथ से फिल करनी होती है। उसको अपने एक कॉपी को जो है डायरेक्ट डिस्पैच करा के अपने डिपार्टमेंट में जमा कराइए, एक कॉपी उसके साथ जो है पासपोर्ट ऑफिस में जमा करानी पड़ती है। डायरेक्ट डिस्पैच और स्टैंप जरूर हो दोस्तों उस पर। और तीसरी मैं बात करता हूँ दोस्तों, कुछ एक लोगों ने पूछा कि कितने साल के बच्चे को पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है दोस्तों पासपोर्ट की जरूरत चाहे 1 दिन का बच्चा हो, उसके लिए भी पासपोर्ट, अगर बाहर जाना है तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। चौथा, बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन जो सबके मन में रहता है कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स की मैं बता देता हूँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स अलग अलग केस में अलग अलग जरूरत पड़ती रहती है। अगर मैं शुरू करता हूँ बच्चे से, तो बच्चे के केस में दोस्तों सबसे पहले उसके जन्म डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में बच्चे की 2 ही चीज़ें बनती है दोस्तों, या तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा या फिर उसका आधार कार्ड बन सकता है दोस्तों। और उसके अलावा माँ बाप के पासपोर्ट की या माँ बाप की ID की जरूरत पड़ती है दोस्तों।
और एफिडेविट जो एनेक्सर्स होता है, सॉरी एफिडेविट नहीं, एनेक्सर्स होता है सिंपल डिक्लेरेशन। अगर एक पेरेंट है तो एनेक्सर सी जमा कराएगा और दोनों पेरेंट अवेलेबल हैं तो एनेक्सर डी कराएंगे दोस्तों। ये थी बच्चे के केस की। और नॉर्मल केस में 18 साल से ऊपर की मैं बात करूं तो दोस्तों 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है बेसिकली, तो 2 ही जरूरत है। एक आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप दोस्तों कुछ भी दे सकते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट हो दोस्तों, आपका पैन कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका वोटर आईडी कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो दोस्तों, और आपका LIC का बॉन्ड हो दोस्तों, वो भी दे सकते हैं। या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके PP ऑर्डर में वो भी चलता है। तो ये था एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए दोस्तों। एड्रेस प्रूफ के लिए आप दूसरा है एड्रेस प्रूफ जो बेसिक चाहिए आपको, और इसमें आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आपका अगर किसी रेपुटेड कंपनी में काम करते हैं तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट चलता है दोस्तों, आपका गैस कनेक्शन, उस पर फोटो लगाओ, आपकी बैंक पासबुक की बैंक की पासबुक जिसमें आपका अकाउंट और फोटो लगी हो उसको, और बैंक से वो अटेस्टेड हो दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपका ये ITR भी चलता है, इनकम टैक्स ITR असेसमेंट ऑर्डर वगैरह ये भी चलता है दोस्तों। तो ये सारे एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड है। और दोस्तों तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका जो 18 से 50 साल के वालों के लिए अगर आपके पास है, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ECNR के लिए होता है, वो होता है दोस्तों आपका एजुकेशन प्रूफ। एजुकेशन प्रूफ में आपका दोस्तों अगर आप 10वीं से ऊपर पढ़े लिखे हैं तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, या उससे ऊपर कोई भी 12th का, ग्रेजुएशन का, ITI है तो ITI का डिप्लोमा भी चल जाता है, पॉलिटेक्निक है वो भी चल जाता है दोस्तों। या आपके पास इनमें से कुछ नहीं और आप 3 साल या उससे ज़्यादा बाहर रहे तो वो भी चल जाता है दोस्तों। 3 साल से ज़्यादा विदेश में रहने वाले उनको भी ECNR का वो दे दिया जाता है। या फिर दोस्तों आप इनकम टैक्स पेड है तो इनकम टैक्स के पेपर और असेसमेंट ऑर्डर वगैरह कितना इनकम टैक्स किया है वो सब चल जाता है दोस्तों। यार गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देते तो साथ साथ में वो उनका ECNR हो जाता है दोस्तों, उनके डिपेंडेंट का भी। ये थे कुछ एक डॉक्यूमेंट ECNR के लिए दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स की बात थी। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना, 2 ही डॉक्यूमेंट जरूरी है दोस्तों। 50 साल से ऊपर जो हो जाता है उसको ECNR प्रूफ देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट उसको मिल जाता है दोस्तों। अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों कि डेट ऑफ बर्थ चेंज बहुत लोग पूछते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ चेंज बेसिकली नहीं होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं पूरी तरीके से नहीं नकार रहा हूँ, ये डिपेंड करता है रूल के ऊपर। मैंने आपको बताया भी था, केरला हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपकी या तो पहली बात तो पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से मिस्टेक हुई, क्लैरिकल मिस्टेक है, और या फिर आपको माइनर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया था किसी कारणवश, उसको आप सुधार कराना चाहते हो उसके लिए 5 साल का समय है दोस्तों, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उस दौरान अगर पासपोर्ट अथॉरिटी सेटिस्फाई है तो आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा, अदरवाइज दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों कि फीस कितने दिन वैलिड रहेगी दोस्तों। जब मैंने आपको जैसे बताया था दोस्तों कि अगर आप एक अपने स्टेट के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस या किसी भी स्टेट के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में फीस जमा करते अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो फीस 1 साल तक वैलिड रहेगी दोस्तों, लेकिन उसी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रहेगी, उसके अलावा किसी और इंडिया के किसी और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में वो फीस ट्रांसफर नहीं होती है। उसके साथ साथ आपको 1 साल की फीस के साथ साथ 3 चांस आपको मिलते हैं दोस्तों रीशेड्यूल के। आपका काम एक बार में अगर नहीं होता है तो दूसरी बार आप अपनी आईडी को लॉगिन करके दोबारा चेंज कर सकते हैं, तीसरी बार तक चेंज कर सकते हैं। 3 चांस और 1 साल तक आपकी फीस वैलिड रहती है दोस्तों। और अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों कि पासपोर्ट गुम होने पर क्या करें। दोस्तों पासपोर्ट गुम होने पर सबसे पहले आप अपनी FIR लिखाइए। अगर बाहर विदेश में गुम हो जाता है वहाँ की पुलिस स्टेशन में जाके अपनी FIR लिखाइए, अपनी एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी को संपर्क कीजिए, वो आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट देंगे। उसके इमरजेंसी सर्टिफिकेट के आधार पर आप इंडिया आ सकते हैं और यहाँ आके अपना EC को जमा करा के यहाँ दोबारा इंडिया में आके आपको FIR कराने की जरूरत नहीं है। EC की बेस, इमरजेंसी सर्टिफिकेट को EC बोलते हैं, उसके बेस पे आप अपना पासपोर्ट जो है रीइश्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिसका पासपोर्ट अपने होम कंट्री में ही अगर गुम हुआ है, इंडिया में ही गुम हुआ है, तो आपको नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है जहाँ गुम हुआ है उसके में जाके आप अपनी FIR दर्ज कराइए, कंप्लेंट दर्ज कराइए। उसमें पासपोर्ट नंबर होना जरूरी है और आपको आपका नाम भी होना FIR में जरूरी है। उसकी एक आवेदन की एक प्रति आप जरूर ले लीजिए, सिग्नेचर करके वो पासपोर्ट ऑफिस में वहाँ स्कैन होती है दोस्तों। और उसके बाद अपना लोस्ट केस में आप अप्लाई कीजिए। आपकी अगर पासपोर्ट वैलिड है तो आपकी 3000 रुपये फीस लगेगी दोस्तों,
और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था तो आपकी केवल 1500 रुपये फीस लगेगी, लेकिन उस केस में भी आपको FIR कराना जरूरी है दोस्तों। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों कि तत्काल पासपोर्ट में कितनी फीस लगती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट। दोस्तों तत्काल पासपोर्ट के अंदर मैं बता देता हूं आपको टोटल 3500 रुपये फीस लगती है। एक नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं दोस्तों, मतलब 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगती है। जिसकी जो कैटेगरी में है उससे 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगी दोस्तों। और डॉक्यूमेंट्स की बात में 2000 रुपये आपके डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और वहीं फीस जमा होगी। बाकी 1500 आप ऑनलाइन पहले कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेते टाइम वो आपको करनी ही पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो दोस्तों जो भी 14 या 16 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से 3 डॉक्यूमेंट्स आपकी जरूरत पड़ती है। तो तत्काल के लिए अगर आपका पासपोर्ट है, वैलिड है, तो एक डॉक्यूमेंट वो हो जाएगा। आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ये सब दोस्तों इनमें से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट दोस्तों। उसमें ध्यान रहे कि आपका नाम सेम हो, डेट ऑफ बर्थ सेम हो, आपका एड्रेस वगैरह सब सेम हो दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि नाम चेंज कैसे होगा। नॉर्मल केस में नाम चेंज दोस्तों देखिए 3 चीजें हैं। मैं आपको इसमें इसी क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन शामिल कर लेता हूं। नाम चेंज अपना कैसे हो, माँ बाप का नाम चेंज कैसे हो और पति पत्नी का नाम कैसे ऐड कराएं दोस्तों। नाम चेंज के केस में सबसे पहले मैंने बताया था कि दोस्तों अगर आपकी स्पेलिंग में कोई चेंजेस है 1-2 वर्ड का, तो उसमें आपको सिंपल 1 या 2 ID आप अपनी जमा करा सकते हैं करेक्शन के साथ, उसके साथ कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन आपके नाम या सरनेम चेंज है या नाम फुली चेंज है तो सबसे पहले आप एफिडेविट बनवा के और अपना पोस्ट ऑफिस वाले से संपर्क करिए दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस में संपर्क करिए कि मैं यहाँ गलत बोल गया हूँ दोस्तों, उसके लिए माफ़ करिएगा। सबसे पहले आप 2 अखबारों में दीजिए, 2 न्यूज़पेपर में आप दीजिएगा कि मैंने अपना नाम चेंज, ये वो सब उनकी जो है लैंग्वेज वो जानते हैं वो, क्योंकि वो आपने देखा होगा कि अखबार के अंदर नाम चेंज का जो है कॉलम रहता है कि मैंने अपने नाम ये से ये चेंज कर लिया और भविष्य में मैं इसी नाम से जाना जाऊँगा। आपका एड्रेस वगैरह रहता है। 2 अखबार की कटिंग दीजिए और 2 पब्लिक ID दोस्तों, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह सब, या पैन कार्ड वगैरह 2 ID दीजिए साथ में, 2 न्यूज़पेपर और 2 ID उसके साथ आवेदन करिए नेम चेंज में, आपका नाम चेंज हो जाएगा दोस्तों। माँ बाप का नाम चेंज कैसे करें दोस्तों। अगर आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, माँ या बाप का नाम चेंज आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो उसका एक प्रोविज़न है कि आपके माँ या फादर जो भी हैं उनका वो अपने पासपोर्ट में पहले अपना नाम चेंज कराएं। उनको कराने के लिए वही न्यूज़पेपर वाला आपको देना पड़ेगा और अपना नाम चेंज करा के वो जब उनका पासपोर्ट बन जाए तो उनका पासपोर्ट लेके आप जाइए और तब अपने माँ बाप के नाम के चेंज में आप अप्लाई कीजिए। वो पासपोर्ट मदर फादर का साथ में अटैच होगा, तभी एक चांस बनता है कि आपके माँ बाप का नाम चेंज हो जाए। और तीसरी जो मैंने बात बताई थी दोस्तों कि वाइफ का नाम, दोस्तों अगर आप पहली बार पासपोर्ट बना रहे थे जो फॉर्म में नाम भरेंगे आपके फॉर्म में वही नाम दे दिया जाएगा वाइफ का या हस्बैंड का। और दोस्तों अगर आप रीइश्यू करा रहे हैं और पहले आप अनमेरिड थे तो उस केस में भी आप रीइश्यू के टाइम आप अपना मैरिड लिखेंगे, अपनी स्पाउस नेम लिखेंगे, वो ऐड हो जाएगा। और दोस्तों नाम चेंजेस के केस में अगर आप कोई दिक्कत है, दूसरी शादी करी है, तो उस केस में पहले अगर आपने डाइवोर्स लिया है तो डाइवोर्स पेपर साथ में रीमैरिज पेपर दोस्तों। और अगर आपने डाइवोर्स नहीं लिया, डेथ होगी उनकी, तो आपका उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा पहली वाइफ को और दूसरी वाइफ के साथ जो रीमैरिज पेपर है और आपकी एक डिक्लेरेशन लगेगी दोस्तों। ये सब पेपर जमा करने के बाद स्पाउस नेम एडिशन हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि कितने दिनों में मिलेगा पासपोर्ट। दोस्तों पासपोर्ट कितने दिनों में मिलेगा ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर मेनली, कि आप अपॉइंटमेंट कहाँ की लेते हैं, कितने दिनों बाद आपकी अपॉइंटमेंट मिल रही है। सपोज करिए आप एक PSK की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं 10 दिन, तो वहाँ आपको अपॉइंटमेंट मान लीजिए 10 दिन बाद की है तो 10 दिन आपके वहाँ वेस्ट हो जाते हैं दोस्तों। और मेनली डिपेंड करता है पुलिस इंक्वायरी के ऊपर दोस्तों, कि पुलिस इंक्वायरी दोस्तों कि कितनी जल्दी आपके SP ऑफिस से आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगी। लोकल पुलिस वाले आपकी इंक्वायरी करके और उसको SP ऑफिस को जमा कराते हैं, SP ऑफिस वाले पासपोर्ट ऑफिस को जमा कराते हैं। पासपोर्ट तब आपका प्रिंटिंग में डिस्पैच में ऑटोमेटिकली चला जाता है दोस्तों। पुलिस वेरिफिकेशन जितनी जल्दी होगी। तीसरा है दोस्तों प्रिंटिंग डिस्पैच होने के बाद पासपोर्ट ऑफिस से आपका आने में कितना समय लगता है, वो स्पीड पोस्ट से 3 से 4 दिन। ये 3 फैक्टर ध्यान रखिए। नॉर्मली 15 से 20 दिन में नॉर्मल पासपोर्ट बन जाता है दोस्तों। अब आपका दोस्तों अगला लेते हैं कि कब रीइश्यू कर सकते हैं पासपोर्ट को। दोस्तों 4 से 5 कैटेगरी है कि कब कब आप रीइश्यू कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले है दोस्तों अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है पासपोर्ट की तब आप रीइश्यू कर सकते हैं दोस्तों। वैलिडिटी खत्म हो गई है या खत्म होने को है दोस्तों,
उस केस में जैसे आप 1 साल रह जाता है उससे वैलिडिटी खत्म होने से पहले, तो उस केस में आप रीइश्यू कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर वैलिडिटी जो है एक्सपायर नहीं हुई, आपके पेज भर गए हैं, आप ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पेज फुल हो चुके हैं, वीज़ा लगने का या अराइवल डिपार्चर स्टैंप लगने का उस पर नहीं है दोस्तों कोई पेज, तो वो भी उस केस में भी 4 पेज या उससे कम आपके रह जाते हैं तो भी आप ले सकते हैं दोस्तों। या पासपोर्ट में कोई चेंजेस कराना है, आपको एड्रेस में चेंज कराना है, नाम में चेंज कराना है, कोई करेक्शन कराना है, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप कम से कम 1 साल पहले अप्लाई कर सकते, 1 साल तक या उससे कम अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ कि ECNR कैसे मिलता है। ECNR के लिए मैंने बता ही दिया दोस्तों कि बच्चे का जो 15 साल तक के बच्चे का बाय डिफॉल्ट माँ बाप के बेस पे मिल जाता है। 15 साल से 18 साल तक के बच्चे का डिपेंड करता है कि 15 साल का बच्चा 10 साल का पासपोर्ट ले रहा है तो उसको एजुकेशन प्रूफ देना पड़ेगा, और अगर 15 साल का बच्चा 18 साल का होने तक का पासपोर्ट चाह रहा है तो उसको ECNR बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स के भी यहाँ पे मिल जाएगा। और 18 साल से 50 साल के बीच का मैंने आपको बताया दोस्तों, या तो आप 10th पास हैं या 10th से ऊपर 12th ग्रेजुएशन डिग्री, एडवोकेट है, लॉयर हैं, जो भी प्रोफेशनल डिग्री है वो उससे मिल जाता है। गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको भी मिल जाता है दोस्तों। और 50 साल से ऊपर आपको ECNR प्रूफ बाय डिफॉल्ट मिल जाता है दोस्तों। ये थे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दोस्तों, मोटे मोटे क्वेश्चन थे जो पासपोर्ट की जो सबकी जानने की इच्छा रहती है और जिनकी मेनली समस्या रहती है दोस्तों। हो सकता है साउंड में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, गला खराब की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी मेरी जानकारी। और पासपोर्ट वीज़ा से संबंधित हर सटीक जानकारी के लिए, हर इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और या जैसे ही कोई नई जानकारी आती है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार दोस्तों।